नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के द्वारा जैसे आंसर दिया गया है और इसके बारे में डिटेल से भी लिखा गया है। तो 107वें जो ISC का जो अवलोकन था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया था। और कांग्रेस का जो ये उद्घाटन है, देश भर के शीर्ष वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता गणमान्य व्यक्तियों और छात्रों की उपस्थिति में किया गया था। और इसकी जो थीम है, 107वीं ISC का जो विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास है। इसका जो उद्देश्य है भारत में कृषि को बढ़ावा देना है। और इसकी जो विशेषताएं हैं, तो ISC 2020 ने जो है समकालीन विज्ञान में 14 क्षेत्रों को कवर किया है। तो ये 14 क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं, तो इसमें जो महिला विज्ञान कांग्रेस, बाल विज्ञान कांग्रेस, संचारक बैठक, योग विज्ञान बैठक और किसान विज्ञान कांग्रेस आदि जो है इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कल का होमवर्क क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहले मंगलयान तियानवेन 1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च स्टेशन से जो है लॉन्च किया है। तो ये जो अंतरिक्ष स्टेशन, ये जो मंगलयान है, ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हमारे पाकिस्तान के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, चीन के द्वारा या नेपाल के द्वारा। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन के द्वारा जो है पहला मंगलयान जो है तियानवेन 1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान स्टेशन से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप जो है वीडियो को स्किप करते हैं तो इससे आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा, इसलिए जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो हम आपके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। और इसमें जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अगर आप जो वीडियो को स्किप करते हैं तो इससे जो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो ये जो किस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जो अब कोरोना महामारी चली हुई है, इसके कारण जो 2.2 करोड़ बच्चे जो प्रारंभिक शिक्षा उससे वंचित हो गए हैं। और ऑप्शन है हमारे यूनिसेफ, UN, WHO या नाटो। तो किन के द्वारा ये जो रिपोर्ट है जारी की गई है, तो ये जारी की गई है यूनिसेफ के द्वारा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यूनिसेफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को जो पद से बर्खास्त कर दिया है। तो ये जो किस देश का जो कार्यकारी अधिकारी था जिसको जो उनके पद से हटा दिया गया है। ऑप्शन हमारे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है अपने जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी था, इनका जो CEO था, उनको जो है पद से बर्खास्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर जो घट गया है। दोस्तों, जैसे जो अब ये महामारी चली हुई है, तो इसके कारण जो है सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जिससे जो है वाहनों की आवाजाही भी बहुत कम हो गया और इसका असर जो वातावरण पर भी पड़ा है। तो इसके कारण जो है नाइट्रोजन का जो स्तर है ये कितने जो है प्रतिशत कम हो गया है। ऑप्शन हमारे 50%, 40%, 70% या 60%। तो ये हो गया है 70%। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 70%। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया है। ऑप्शन है हमारे
आनंदीबेन पटेल को, फागू चौहान को, जगदीप धनखड़ को या रमेश बैस को। तो ये जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है आनंदीबेन पटेल को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल को। नेक्स्ट है भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौतों को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा किया। तो ये जो भारत ने जो यूरोपीय संघ है इसके साथ वैज्ञानिक सहयोग को समझौता को कितने साल के लिए जो है नवीनीकरण करने की घोषणा की है। तो कितने साल के लिए जो इसका नवीनीकरण करने की घोषणा की गई है, ऑप्शन हमारे 7, 8, 3 या 5 साल। तो ये की गई है 5 साल के लिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 5 साल के लिए। नेक्स्ट है रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दिया। तो ये जो रूस देश है इसने S-400 मिसाइल जो सुरक्षा प्रणाली थी इसकी आपूर्ति पर रोक लगा दी है। तो किस देश की जो है, ऑप्शन हमारे पाकिस्तान, चीन, भारत या जापान। तो ये लगा दी गई है चीन पर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी चीन। तो रूस ने जो चीन देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे 15 मार्च को, 10 मई को, 19 जनवरी को या 29 जुलाई को। तो बाघ दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 29 जुलाई। नेक्स्ट है मदर इंडिया कोहिनूर, एक्सपेयर जैसी फिल्मों में काम कर चुकी दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको उनका नाम बताना है। इन्होंने जो मदर इंडिया, कोहिनूर और जो एक्सपेरा जैसी सुपरहिट जो फिल्में थी इनमें इन्होंने काम किया है और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो एक कौन थी ये, ऑप्शन हमारे कुमकुम, श्रुति झा, रिंकू घोष या संगीता तिवारी। तो ये थी कुमकुम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए कुमकुम। नेक्स्ट है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान किया है। तो ये जो केंद्रीय विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसने कितने वैज्ञानिकों को ये जो स्वर्ण जयंती फेलोशिप है प्रदान की है। ऑप्शन हमारे 11, 12, 13 या 14 वैज्ञानिक। तो ये की गई है 14 वैज्ञानिकों को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 14 वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में उसके पारंपरिक अनुष्ठानों के अद्भुत संगम महोत्सव लाई हरोब कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है लाई हरोब जो है किस राज्य का जो है महोत्सव है। तो क्वेश्चन को जो है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको जो है सभी तरीके से क्वेश्चन को याद रखना है। तो ऑप्शन हमारे मेघालय, त्रिपुरा, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य में जो है उसके जो पारंपरिक अनुष्ठान महोत्सव है लाई हरोब ये मनाया जाता है। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि लाई हरोब जो है किस राज्य का है या जो त्रिपुरा का जो ये जो महोत्सव है ये वहाँ पर कौन सा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है लाई हरोबा। नेक्स्ट है इनमें से ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किए गए हैं। तो ये जो ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड है 2019 का इसे किन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हमारे सैयद जहूर कासिम को, प्रफुल्ल देसाई को, अमृतलाल नागर को या पीयूष जायसवाल को। तो ये जो ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 का ये किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है पीयूष जायसवाल को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी पीयूष जायसवाल। नेक्स्ट है महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन सेवा का नाम। तो ये जो महिला यात्रियों की जो सुरक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने एक हेल्पलाइन सेवा जारी की है। तो आपको जो उसका नाम बताना है। ऑप्शन हमारे योगिता, दुर्गा, शिवानी या दामिनी। तो यह है दामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी दामिनी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाले देश का पहला राज्य बना है। तो ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है इसके खिलाफ जो पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन हमारे आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो ये बना है केरल राज्य। तो ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम है इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का जो पहला राज्य है ये बना है केरल।
नेक्स्ट है असम के प्रख्यात नाटककार, साहित्यकार और जो सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो आपको इनका नाम बताना है। तो ये जो एक प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ऑप्शन है हमारे के.बी. सिद्धैया, के.पी.एस. मेनन, रतन ओझा या एच.एल. त्रिवेदी। तो ये है रतन ओझा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, रतन ओझा। नेक्स्ट है ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो ब्रिक्स जो सीसीआई है इसके सलाहकार के रूप में जो हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे विक्रम सेठ, साहिल सेठ, मनोज त्रिपाठी या आलोक शर्मा। तो ये किए गए हैं साहिल सेठ को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी, साहिल सेठ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और इसमें जो है कोई आपके पैसे भी नहीं लगते हैं। तो ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वर्तमान अध्यक्ष है? तो ये जो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है हमारे के नटराजन, वी के जौहरी, अनूप कुमार सिंह या के एल कुमार। तो ये है के एल कुमार। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, के एल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? तो ये कौन सा देश है जिसने चीन के साथ या भारत के साथ जो तनाव बना हुआ है उसे कम करने की अपील के लिए प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन हमारे रूस, जापान, अमेरिका या पाकिस्तान। तो ये किया है अमेरिका ने। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, अमेरिका जो देश है इसने चीन से भारत के साथ जो तनाव है उसे कम करने की अपील के लिए प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय सहकारी आजीविका मिशन सहायता समूह के तहत कितनी महिलाएं जो है इसमें काम कर रही है? ये जो स्कीम चली हुई है दीनदयाल अंत्योदय योजना और शहरी आजीविका मिशन, इसके तहत जो कितनी महिलाएं जो है इसमें काम कर रही हैं? ऑप्शन हमारे 40 लाख महिलाएं, 41, 42 या 44 लाख महिलाएं। तो इसमें कर रही हैं 44 लाख महिलाएं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन कंटेनमेंट बोर्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे ऊपर है? तो ये जो कंटेनमेंट बोर्ड है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किसे जो है इसमें सबसे ऊपर रखा गया है? ऑप्शन हमारे दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड को, अम्बाला कंटेनमेंट बोर्ड को, झांसी या जालंधर कंटेनमेंट बोर्ड को। तो इसमें रहा है दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड जो को जो है इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे ऊपर रखा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक जो है हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन हमारा भारतीय रेलवे ने अपनी सुरक्षा बल आरपीएफ, ये जो रेलवे सुरक्षा बल है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन हमारे भारतीय रेलवे संरक्षण बल सेवा, भारतीय रेलवे परिरक्षण बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा या भारतीय रेलवे बचाव बल सेवा। दोस्तों इस जो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।